हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे। किसी का कमेंट था कि सर हमारे पास जो है ये 2003 में जमीन बंटवारा हुआ और हम उस जमीन पे अभी कायम है, जोत रहे हैं। परंतु हुआ क्या कि हमारे जो जमबंदी पंजी अभी प्रोजेक्ट में कट रहा है, रसीद ऑनलाइन रसीद जो कट रहा है उसमें खाता प्लॉट नहीं चढ़ा हुआ, सिर्फ रकबा चढ़ा हुआ है। मान लिया जाए 20 डिसमिल। तो दोस्तों हम जब भी परिमार्जन कर रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि कहना है उनका कि ये सुधार नहीं हो रहा है, बार बार क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। और रिजेक्ट होने का कारण क्या दर्शाता है कि उसके जमबंदी पे जो है, डिमांड पे है जो प्लॉट अंकित नहीं है, प्लॉट अंकित नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग को दोस्तों सिंपल सी एक बात बता दें कि जब भी जमबंदी पंजी में आप परिमार्जन करते हैं सुधार करने के लिए, या फिर आप राजस्व महाअभियान में ये जमा करते हैं, तो वहां पे क्या किया जाता है कि आपके जमबंदी पंजी पे क्या करता है, वो रिडायरेक्ट होकर कर्मचारी जाके देखते हैं कि क्या उसके जमबंदी में ये जो खाता प्लॉट भरा गया है वो है या नहीं है, या फिर उसके जमबंदी पंजी से खाता नंबर, प्लॉट नंबर, टोटल रकबा मिलान करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका जमबंदी पंजी को यहाँ पे क्या करते हैं, शुद्धिकरण के लिए क्या करते हैं, आगे वेरीफाई करते हैं, आगे वेरीफाई करता है अगले अधिकारी के पास। तो जब भी कर्मचारी क्या कर रहे हैं कि आपके जो जमबंदी पे जा रहे हैं, तो वहां पे दोस्तों क्या होता है कि प्लॉट अंकित ही नहीं है, प्लॉट अंकित नहीं है। तो दोस्तों वहां पे क्या करता है कि उनको ये जमीन आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ और प्लॉट अंकित नहीं है उस प्लॉट में। अब यहाँ पे एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों कि उस खाता में खतियान से मिला सकता है, खतियान हमारे दादा परदादा का है कि नहीं, तो वहां पे आपके खतियान मिलाएगा। वो कहना है कि उनका प्लॉट आपका है, परंतु इनमें से दोस्तों मान लिया जाए खतियानी रैयत ये है और यहाँ से 2-3 हिस्सा में चला गया। अब इस प्लॉट में जो आपको मिला, क्या एक प्लॉट पूरा आपको मिला या फिर 3 हिस्सा लगा है, कैसे लगा है, आपने किस प्रकार से बांटा है, आपके डिमांड पे बंटवारा करने के बाद प्लॉट अंकित नहीं है, तो आप जो भर के दे रहे हैं यहाँ पे, मान लिया जाए कि ये प्लॉट है, इस प्लॉट में 1/3 आपका हिस्सा है और आप भर के 1/3 ही दे रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको इस 3 का प्रमाण देना होगा। और प्रमाण दोस्तों आप दे रहे होंगे ये लगान रसीद, तो आपका कहना है कि इतना डिसमिल हमारे पास है, मान लिया जाए 5 डिसमिल ये जमीन हमारे पास है। तो 5 डिसमिल क्या एक ही खाता में है, 2 प्लॉट में है, 3 प्लॉट में है, वो आपको साबित करना होगा। तो दोस्तों उस चीज को साबित करने के लिए आपके पास सरकारी दस्तावेज होना चाहिए, सरकारी दस्तावेज होना चाहिए। जब तक सरकारी दस्तावेज आपके पास नहीं होगा तब तक आपको कहने से ये नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों आज उसी सरकारी दस्तावेज में से आज बात करेंगे सिर्फ बंटवारा का केस में। यदि इस प्रकार से है और जमबंदी पे प्लॉट अंकित नहीं है तो सुधार होगा, परंतु कैसे होगा, तो जब बंटवारा होता था तो बंटवारा के क्रम में दोस्तों आप लोग को यहाँ बता दें कि एक डॉक्यूमेंट यहाँ पे एप्लीकेशन जब मोटेशन होता था तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता था। और ये आवेदन के लिए, मोटेशन के लिए आवेदन आप आज जान रहे हैं कि आप क्या करते हैं, अभी के समय में मोटेशन जब करवाना होता है आप लोग को, तो आप लोग ऑनलाइन करते हैं। क्या करते हैं, ऑनलाइन। पहले जब ऑनलाइन सिस्टम नहीं था तब वहां पे आवेदन दिया जाता था सीईओ के पास, कर्मचारी के पास। तो ये आवेदन आपको मिल चुका। अब जब आवेदन के बाद उसके मोटेशन जब होता था तो इस प्रकार के शुद्धि पत्र एक बनता था, जैसे कि आज के समय में भी ऑनलाइन शुद्धि पत्र बनता है, उसी प्रकार से ये शुद्धि पत्र बनता है। यानी कि दोस्तों मान लिया जाए कि खतियानी रैयत के पास इतना जमीन है, इतने जमीन में से कितना जमीन आपको मिला, कितना इनको मिला, कितना इनको मिला, कितना ए को मिला, कितना बी को मिला, कितना सी को मिला, वो सभी कुछ इस शुद्धि पत्र में लिखा हुआ रहता है। तो ये शुद्धि पत्र में लिखा हुआ तीनों के बारे में नहीं रहेगा, ये सिर्फ ए का शुद्धि पत्र है, तो ए को जमीन कितना मिला उसके बारे में आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। तो दोस्तों इस शुद्धि पत्र को आप लोग को यदि चाहते हैं कि किस प्रकार से डाउनलोड करें और किस प्रकार से आप इसे ढूंढ सकते हैं, आप अपने भी शुद्धि पत्र उससे रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यस, आप लोग को दोस्तों वहां पे इससे रिलेटेड भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा कि आप इस प्रकार के शुद्धि पत्र यदि आपके भी पूर्वज का है और आपका भी जमीन गलत है, चाहते हैं निकालना, तो उससे रिलेटेड भी आपको एक लॉन्ग वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। दोस्तों अब बता दें कि इस शुद्धि पत्र को हमने निकाला है। ये शुद्धि पत्र जो यहाँ पे है
इस शुद्धि पत्र में जिस व्यक्ति के नाम से रसीद कटा उनका नाम है, उनके पिता का नाम, यहाँ पे उसका प्लॉट, यहाँ पे देख सकते हैं उसका थाना पुलिस सब कुछ दिया हुआ। और ये दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ बंटवारा से प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग को दिख रहा होगा आपसी बंटवारा, तो ये आपसी बंटवारा से प्राप्त हुआ। ये दोस्तों बहुत पुराना शुद्धि पत्र है, 2002-3 का है, 2002-3 का ये शुद्धि पत्र है। आज के समय में जो ये शुद्धि पत्र है ये करीब 20-22 साल पुराना हो चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ही बुरी हालत में था, वहां से हमने यहाँ पे उसको लाया है, और लाने के बाद दोस्तों आप लोग के लिए इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। इस शुद्धि पत्र में दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले खाता नंबर, प्लॉट नंबर लिखा होता है, जो आपके पूर्वज होंगे उनका रहता है, उनके रकबा टोटल लिखा हुआ रहता है, उसका रिपोर्ट वहाँ पे जानकारी लिखा हुआ, यदि पढ़ने योग्य होता तो आप लोग को बता देते हैं। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे डिटेल्स भी दिया हुआ रहता है, जो शुद्धि पत्र में इस जमीन के बारे में पूरी ब्यौरा दिया हुआ रहता है। इसका दूसरा पन्ना भी होता है दोस्तों, जो कि आपके नाम पे जो जमीन आया है वो अब इस दूसरे पन्ना में होगा। पहला पन्ना में जिस व्यक्ति का जमीन था वो होगा, दूसरा पन्ना में दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि आपका जिस मोटेशन केस नंबर से आपको मिला है, देख सकते हैं ये मोटेशन केस नंबर है, और ये दोस्तों यहाँ पे 2002-3 यहाँ सेशन हो चुका है उस ईयर में। तो इस मोटेशन केस के अनुसार से आप यहाँ पे नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो देख सकते हैं इनके पास देख सकते हैं जो भी डिटेल्स है, जो भी जमीन था यहाँ पे देख सकते हैं, इसको क्या है यहाँ पे चढ़ा हुआ है। और इस जमीन के जितने भी प्लॉट है आप इसके अनुसार से यदि भर देंगे, और भरने के बाद यदि आप इसकी एक कॉपी लगा देंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दें कि आपके जमबंदी में 100% जो है सुधार किया जाएगा। इससे ज्यादा बड़ा जमीन में सुधार करने के लिए जो डॉक्यूमेंट होगा दोस्तों, यदि बंटवारा से प्राप्त हुआ या फिर केवाला से प्राप्त हुआ, वो और कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये क्या है, ये शुद्धि पत्र है। और इस शुद्धि पत्र से आप क्या क्या कर सकते हैं, यदि आपके जमबंदी में नाम गलत है, मान लिया जाए आपके जमबंदी में नाम गलत है, तो आप इसे सुधार करवा सकते हैं। इस शुद्धि पत्र में नाम हाथ से लिखा हुआ जो सही होगा, परंतु कंप्यूटर में दोस्तों यहाँ पे क्या कर चुका है, गलत कर चुका है, तो उससे आप सुधार करवा सकते हैं। इस शुद्धि पत्र से यदि आपके पिता का नाम में गलत है तो उसे सुधार करवा सकते हैं। यदि इस शुद्धि पत्र से यदि आपका जो है यहाँ पे जमीन 5 डिसमिल है और यहाँ पे 50 डिसमिल हो गया, तो इसे भी आप कम कर सकते हैं। या फिर दोस्तों आपके पास 50 डिसमिल जमीन है और आपके पास जो जमबंदी पंजी पे अभी 5 डिसमिल दिख रहा है, तो इसे भी आप इसी प्रूफ से सुधार करवा सकते हैं। उसके बाद यदि आपके जमबंदी पंजी में कोई खाता जो दोस्तों यहाँ पे खाता नंबर नहीं है और 0 है, तो उसे आप सुधार करवा सकते हैं। प्लॉट नंबर कुछ भी नहीं चढ़ा हुआ है तो वो अभी 0 है, उसे भी आप सुधार करवा सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इस शुद्धि पत्र से आप जमीन से संबंधित जितने भी डिटेल्स होते हैं, हर एक डिटेल्स आप सुधार करवा सकते हैं। कुछ भी करना हो आप इस शुद्धि पत्र से सुधार करवा सकते हैं। शुद्धि पत्र दोस्तों यहाँ पे बता दें कि इनके केस में जो क्या है, इनके पास जो है जमबंदी पंजी में जो खाता, प्लॉट, रकबा सब कुछ 0 है। अब हम इसे सुधार करने के लिए क्या करेंगे, सुधार करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करने वाले, इस जमबंदी पंजी को फॉर्म को भर देंगे। भरने के बाद दोस्तों वो भरेंगे इस शेड्यूल के अनुसार, इस शुद्धि पत्र के अनुसार से भरेंगे। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं जितने भी प्लॉट अंकित है, इस प्लॉट के अनुसार से हम शुद्धि फॉर्म को भर देंगे, जमबंदी पंजी को भर देंगे। भरने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका एक कॉपी लगा देना, ये एक लगान रसीद ये हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, ये शुद्धि पत्र यहाँ पे हो जाएगा, शुद्धि पत्र दे देना है। तीसरा में क्या देना होगा दोस्तों, यदि आपका बंटवारा का कागज है तो वो आप दे सकते हैं। चौथा डॉक्यूमेंट दोस्तों, यदि आपके पास कभी LPC बना होगा तो वो आप दे सकते हैं। तो इन सारे डॉक्यूमेंट देकर आप अपने जमबंदी पंजी को सुधार करवा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग को पता चल चुका होगा कि जमीन में जो है शुद्धि पत्र कितना जरूरी है होना। तो यदि आपने अभी हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन और अधिक मिलती रहे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।